विवेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सीधे विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो इसमें भी राजनीति करने का मौका तलाश रहे हैं। किस तरह की तस्वीर आज आप वहां से देख पा रहे हैं? किशोर जब कल पहुंचे थे तो ऐसा लगा कि सबसे पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद पप्पू यादव, उसके बाद प्रशांत किशोर। लेकिन उनके जाने के बाद छात्रों ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने आए थे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे छात्र ऐसा ही कह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है कि पप्पू यादव एक बार फिर से गर्दनी बाग पहुंचे छात्रों से मिलने के लिए, और अभी 11 बजे प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से हर वो मौके उन छात्रों को दिया गया, उसके नेतृत्वकर्ता को दिया गया। और हम आपको बताएं कि छात्र जो है अलग अलग पॉकेट्स में थे, अलग अलग गुट में थे। ऐसी स्थिति में छात्र एकजुट वहां से नहीं हो रहे थे, लेकिन शाम के 5:30 बजे प्रशांत किशोर सबको एक साथ लेकर के पहुंचते हैं डाकबंगला चौराहे से लेकर के वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए। वहीं पर पुलिस उन्हें रोकती है, बैरिकेड होता है, बहुत देर तक समझाया बुझाया जाता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तो उसके बाद पानियों की बौछार और आखिरकार लाठी चार्ज करनी पड़ती है। सवाल इस बात को लेकर है कि सब अपनी चाहते हैं कि इसमें राजनीति सेकें, क्योंकि बिहार एक युवा राज्य है और 2025 में इलेक्शन है। तो इलेक्शन को लेकर सभी चाहते हैं कि उनकी सिंपैथी बटोरी जाए। लेकिन इस बार जो छात्र हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तेजस्वी की जरूरत है, ना पप्पू यादव की जरूरत है और ना ही प्रशांत किशोर की जरूरत है। जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो बात जो है अपनी जगह पर कायम है। लेकिन यह देखना होगा कि 11 बजे जो प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्हें पता था, वो चाहते थे कि ये जो मामला थोड़ा लिंगर हो, क्योंकि ये 3, 4, 5 तारीख तक ये बात आगे बढ़े, तब तक सीएम भी पटना पहुंच जाए, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन छात्र जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। छात्रों का कहना था कि हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार के कोने कोने से छात्र इकट्ठा हुए थे। उनकी मंशा थी कि जो हो आज ही हो, अभी हो। और ऐसे में प्रशांत किशोर बिल्कुल, यानी कि छात्रों ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विवेक ये कहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि पटना में बीपीएससी छात्रों का धरना जारी है। बड़ी जानकारी, धरना अभी भी जारी है। बीते दिन लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबर निकलकर सामने आती है, जिसके बाद अभी भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। गर्दनी बाग इलाके में धरने पर बीपीएससी छात्र बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल उनके भविष्य का है और भविष्य को लेकर ही, अपने फ्यूचर को लेकर ही उनकी मांग है कि जो परीक्षा है वो रद्द की जाए, जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। नॉर्मलाइजेशन की मांग वो कर रहे हैं, री एग्जाम्स की मांग वो कर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि धरना जारी है। हम लेके रहेंगे। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। चार्ज किया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। पटना में भारी बवाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बरता की यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे छात्रों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित छात्रों का हंगामा और बढ़ गया। दरअसल रविवार को जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की अगुवाई में छात्र संसद का आयोजन हुआ। सुबह से ही पूरा गांधी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील था। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश जारी थी, लेकिन शाम होते होते हालात बिगड़ गए। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सभी अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस जाने लगे। शाम होते होते सभी छात्र जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें रोका गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को रोकना शुरू किया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पर, खासकर वैसे छात्रों को जो कि उपद्रवी
तत्व माने जा रहे हैं और बार बार समझाने के बाद भी उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रशासन ने यहां पर एक्शन लेना शुरू किया है। हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है और यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन कई और तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से ये लोग इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम कर रहे थे, लेकिन समझाने के बाद भी, जब प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी ये नहीं माने तो उन्हें एक एक कर भीड़ से अलग किया जा रहा है। पुलिस ने कानून व्यवस्था खराब करने को लेकर 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर वहां नजर नहीं आए, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर सियासत तेज है। लोग प्रशांत किशोर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने हमारे आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक रुकने वाला नहीं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तो सरकार और छात्रों के बीच टकराव से बिहार का सियासी पारा अब चढ़ता जा रहा है। ये टकराव कब खत्म होगा, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताएंगे। संभल पर टशन सियासी पर्यटन, यानी कि उत्तर प्रदेश के संभल को जहां पर हिंसा भड़की थी, उसको आखिर क्यों पर्यटन स्थल राजनीतिक दल द्वारा बनाया जा रहा है, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। जिस तरह से टक्कर हो रही है उस पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है और इसी सियासत का हिस्सा ये देखिए आज संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा और मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेगा। सहानुभूति दिखाता हुआ नजर आ रहा है सपा पार्टी। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, सीधे साहिल का यहाँ पर रुक लेते हैं। साहिल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो सहानुभूति है वो बार बार दिख रही है, ये सहानुभूति क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए है या फिर मकसद कुछ और?